हाल ही में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनके प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। सांसद के इस बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। उनका कहना है कि दोनों परियोजनाएं केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की देन है, न कि वर्तमान सांसद की। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 का चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज जैसी परियोजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इनका डीपीआर तब तैयार हुआ था जब सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे। ऐसे में यह दावा करना कि यह उनकी मेहनत का नतीजा है, जनता को गुमराह करना जैसा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सांसद बनने के बाद से सुरेंद्र यादव ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रेस बयानबाजी कर रहे हैं। जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सांसद अपने नेता तेजस्वी यादव की दूसरे कामों का श्रेय लेने की प्रवृत्ति अपना रहे। मीडिया के साथियों का जनता दल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पहले तो मैं देर के लिए क्षमा मांगता हूं। आज का यह जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता में हमारे जहानाबाद के माननीय पूर्व सांसद और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी यहाँ उपस्थित है। इस प्रेस वार्ता के लिए बिहार प्रदेश जनता दल राजनीतिक सलाहकार समिति के प्रदेश के सदस्य श्री डॉक्टर निरंजन केशव प्रिंस जी यहाँ उपस्थित है। हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई रजनीश कुमार बिक्कू जी हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई अजय चौरसिया जी हैं। अभियान के प्रभारी और जिला के उपाध्यक्ष भाई राजू पटेल जी, भाई रणधीर पटेल जी जो बिशुत्री के प्रखंड के अध्यक्ष है और जनता दल के अध्यक्ष है। हमारे पार्टी के महासचिव और कार्यालय प्रभारी मुरारी यादव जी यहाँ पर है। तमाम साथियों की तरफ से आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का यह जो प्रेस सांसद महोदय ने अपने संसदीय काल में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जिस सड़कों का इन्होंने अनुशंसा किया उसकी सूची है। जहाना पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और सभी में काम भी हुआ है। चिट्ठी लगा हुआ है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके द्वारा उनके पास भी लिखा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी माननीय सांसद महोदय के पत्र का जवाब दिया है कि जल्द इस पर काम होगा और काम भी हुआ। तो भाई हम इसको काम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपके काम के एवज में दूसरा कोई क्रेडिट ले रहा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आदत सुधार लीजिए। जो विकास प्रेस वार्ता में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए सब लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले एनडीए का जो हम लोगों का विधानसभा व पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम मखदूमपुर में 8 तारीख को और जहानाबाद में टेंटेटिव 10 तारीख को यह कार्यक्रम यहाँ भी होगा। और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जहानाबाद और मखदूमपुर पूरे जहानाबाद जिला के एनडीए के सभी साथियों के आपके माध्यम से आग्रह करें कि सब लोग भारी संख्या में उसमें उपस्थित हों और सभी बड़े नेताओं का विचार सुने। दूसरा जो इशू है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे वर्तमान सांसद महोदय कुछ योजनाओं की चर्चा किए और उसमें
द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया गया कि यह काम हमने कराया है, तो हम यह बताना चाहते हैं और सभी पत्रकार बंधु जहानाबाद के लगभग जानते हैं कि कई बार मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी जगह यह न्यूज़ चलते रहा है और छपते रहा है। उसका प्रमाण भी है कि किस तरह से NH 110 का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण, पुल पुलिया के निर्माण का निविदा कब निकला है, उसका पत्र हमारे पास वर्तमान में है, वह हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह आपको पत्र से अवगत होगा। इसमें स्पष्ट है कि भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा यह सूचित किया गया है मुझे कि अरवल और जहानाबाद का जो NH 110 है उसका सुदृढ़ीकरण और उसके विस्तार के लिए निविदा निकालने के लिए सैंक्शन कर दिया गया। उसका पत्र है, भारत सरकार का ये पत्र हम दिखा रहा है। इसी तरह से ये अंडरपास जो है आपका, देखिएगा, नितिन गडकरी कर चुकी है। ये इसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया है उसमें कि इसके लिए आप जो पत्राचार किए हैं, प्रयास किए हैं, इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और हम यह बताना चाहते हैं कि यह काम 2024 के चुनाव के पहले, पार्लियामेंट के चुनाव के पहले इसके लिए DPR बना लिया गया और उसके लिए राशि का आवंटन के लिए बिहार सरकार अपने हिस्से का राशि आवंटित कर चुका है और वह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। और ऑलरेडी गडकरी जी पहले ही इस संबंध में चिट्ठी लिख चुके हैं, हम उसका चिट्ठी भी हमारे पास है कि यह रोड, इस पर जो फ्लाईओवर बनना है, इसका DPR का कार्य प्रारंभ हो गया। DPR के लिए टेंडर निकला है, वो मेरे प्रयास से निकला है। उसके लिए भी हम बार बार जाते रहे हैं भारत सरकार में, और वहाँ जाने के बाद प्रयास से वो टेंडर निकला था। और वो टेंडर यहीं का नहीं था, एक टेंडर यहाँ का था DPR के लिए, एक टेंडर औरंगाबाद जिले का था और एक टेंडर और था सासाराम जिले का। 3 जिलों में DPR बनाने के लिए टेंडर निकला था। और वह समाचार भी उस समय हम छपवाए थे, हम सूचना दिए थे लोगों को। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस तरह से बिहार सरकार का जितना भी कार्य है किया हुआ विकास का, वो स्पष्ट है कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए 2005 में, उसके पहले का बिहार का स्थिति क्या था, उसके बाद का स्थिति क्या है, यह पूरा बिहार जानता है। इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। मौका उनको मिला था विकास का काम करने का 15 वर्ष, लेकिन वो विकास का काम कर नहीं सके। अब जब नीतीश कुमार 2005 के बाद सत्ता में आए तो बिहार को विकट परिस्थिति में उन्होंने बिहार का गद्दी संभाला था और सीमित संसाधन में वो बिहार को आज यहाँ तक पहुँचाए जो दिखाई पड़ता है कि हर घर बिजली, हर टोला में रोड संपर्क पथ बन गया है। और कहीं भी बिहार में किसी जिले से पहले 6 घंटे का टारगेट था मुख्यमंत्री जी का कि 6 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुँचे हैं, अब वह घट करके 5 घंटा हो गया है। 5 घंटे में बिहार के लोग बिहार के किसी कोने से पटना पहुँच रहे हैं। यह उपलब्धि, यह विकास तो सामने दिखाई पड़ता है।
लेकिन हम आज यह ज़रूरत इसलिए पड़ा बोलने का कि अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, एक तरफ लोग वोट चोर कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए को वोट चोर कह रहे हैं, और अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि लोग विकास के काम को भी चोरी करने में लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि जहानाबाद में अंडरपास पर ट्राई जंक्शन सेंक्शन हो चुका है, वह जल्द बनेगा। वो मेरे प्रयास से शुरू हुआ था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उसमें योगदान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अगले बार विकास कार्यक्रम से आए थे, तो उस समय भी यहाँ वो कार्यक्रम उसके लिए हुआ था। इसलिए यह सब बात जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो बोला जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपके माध्यम से हम आग्रह करें कि पूरे बिहार की जनता से के साथ साथ जहानाबाद की जनता से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के भ्रम जाल में लोग नहीं पड़ें, झूठे अफवाह में लोग नहीं पड़ें। विकास का काम नीतीश कुमार बिहार में किए हैं, एनडीए की सरकार में बिहार में विकास हुआ है, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सांसद ने लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं। और हमारे एमपी साहब, निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 227 क्वेश्चन किया, नेट पर उपलब्ध है। 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए। आप इसको नेट पर देख सकते हैं कि हमारे निवर्तमान सांसद ने 217 क्वेश्चन किया और वर्तमान सांसद ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। नेट पर उपलब्ध है। तो फिर कैसा आपने काम करा दिया। इनका काम का कैदी चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी, और जदयू पार्टी मतलब काम करने वाली पार्टी। चुनाव है इसलिए ऐसा क्रेडिट लूटने की होड़ तो नहीं मची है। बिल्कुल, चुनाव में जनता को भरमाने के लिए, जनता को सब बात दिखाने के लिए, नीतीश कुमार के काम को, चंद्रेश्वर चरमनसी बाबू के काम को अपना काम बताने का क्रेडिट लेने के लिए, जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है। आज फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया हर एक परिवार में एक महिला को देने का काम किया है। और जो 1 करोड़ का जो वादा किए हैं, 1 करोड़ रोजगार देने का, उसमें आप व्यापार शुरू करिएगा तो आपको 2 लाख रुपये फिर से मुख्यमंत्री जी देंगे। आज ही घोषणा हुआ है। हम लोग 225 के टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं। मगध में 26 का 26 ही जीतेंगे, इसका मुझे भरोसा है। पहला चीज़ जो है, हम लोगों का एनडीए का हर एक विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में सबसे पहला जो फेज है जहानाबाद जिले में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में, और दूसरा कि विगत दिनों जहानाबाद के वर्तमान सांसद ने जिस तरह से माल महाराज के मिर्जा खेले होली, एक कहावत है, उसको चरितार्थ करने का काम उन्होंने किया है। अपने संसदीय काल में माननीय सांसद महोदय ने 2019 से 24 के बीच में जहानाबाद जिले के और अरवल जिले के कई क्षेत्रों में अपने स्तर, अपने प्रयास से, अपने साथियों के प्रयास से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित कराने का काम किया, और उसका क्रेडिट जिसे हम लोग राजनीतिक काम चोर कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से काम चोर वह करने का काम किया गया है। इनका किया हुआ काम दूसरे लोग अपने आप पर गिना रहे हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। अब मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि अब अपनी बातों को प्रेस के सामने रखें। देखिए, यह तो अभी बताया आपको कि यह तो एकदम गलत परिपाटी है। आपको जब मौका मिला था बिहार में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय विकास करने का मौका मिला, उस समय तो वो विकास किए नहीं। आज जब नीतीश बाबू 2005 के बाद सत्ता में आए और बिहार को विकास के रास्ते पर लाने का काम ही नहीं किए, कोई भी ऐसा टोला नहीं है बिहार में जहाँ संपर्क पथ नहीं बना है।
किसी भी टोले में ऐसा नहीं है कि जहाँ बिजली नहीं चल रहा है। हर जगह स्कूल, हर जगह अस्पताल का बिल्डिंग बना, उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को उस ऊंचाई पर हम पहुंचा दें, जिस ऊंचाई से लोग चाहे भी कि नीचे लाएं तो नहीं ला सके, यह उनका कल्पना है। सर, मुख्य रूप से जहानाबाद और अरवल में आपके द्वारा की गई योजनाओं में कौन कौन सी मुख्य योजना है जिसको वर्तमान सांसद भंजा रहे हैं? अनगिनत योजना। आप पहले तो आप देख लीजिए कि अरवल से जो जहाँ रोड 110 गई है, उसका सुदृढ़ीकरण, उसका चौड़ीकरण वो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। उसके बाद आपको जहानाबाद जो अंडरपास का मामला है, इस पर फ्लाई ओवर बन रहा है और यहाँ टी जंक्शन बनेगा जहानाबाद में, और वह रोड जो बनेगा, फ्लाई ओवर जो बनेगा, वो NH-83 का जो जंक्शन है वहाँ मिल जाएगा। यह बात शायद उनको मालूम ही नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि पता चल गया होगा यहाँ के लोकल इंजीनियर से। इसकी चर्चा भी वो कर रहे हैं कि हम प्रयास करके करवा रहे हैं। यह झूठा अफवाह है। राजनीतिक भाषा में काम चोरी से करते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं। जो हम बताए अभी कि जैसे अभी वो लोग बोलते चल रहे हैं कि वोट चोर है एनडीए, जबकि उस पर भी हम बोलना चाहते हैं कि वोट चोर कोई एनडीए के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वह सच्चाई को जनता के सामने लाया जा रहा है, उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो। और जो काम पहले के कार्यकाल में हुआ, उस काम को का क्रेडिट लेना चाहते हैं और काम अपने नाम पर गिनवाना चाहते हैं। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या इसका राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं आप? हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे सभी साथी यहाँ उपलब्ध हैं, सब लोग विरोध करते हैं। 15 मई अरवल से क्रॉस कर रहा है। अब बताते हैं आपको कि उसमें सुशील बाबू MP औरंगाबाद, काराकाट के MP महाबली सिंह, हम स्वयं जहानाबाद से थे, राम कृपाल जी, हम लोग सब ज्वाइंटली वह परियोजना क्लोज हो गया था और उस परियोजना को चालू कराने के लिए हम लोग कम से कम 5, तब वह योजना स्वीकृत हुआ और उसमें राशि आवंटित हुआ। दोनों वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित हुआ है और उसका काम चल रहा है और हम लोग आगे भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वह परियोजना जल्द से जल्द पूरा हो। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।